निर्मला जी की 3 बेटियां और एक छोटा बेटा था। बड़ी बेटी का नाम संध्या था और छोटी बेटी का नाम नेहा और सोनम। घर की बड़ी बेटी होने के नाते संध्या को अपने घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उठानी थी। संध्या एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। कुछ दिन पहले निर्मला जी के पति सुभाष जी का एक लंबी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। सुभाष जी ने मरने से पहले अपनी बड़ी बेटी संध्या से कहा, बेटी संध्या, मुझे वचन दो कि तुम इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। नेहा और सोनम की शादी और अपने भाई शिवम की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही अपना घर बसाओगी। संध्या ने रोते हुए अपने पिता सुभाष जी से कहा, ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूँगी। समय बीतता गया और नेहा भी अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। एक दिन संध्या की माँ ने संध्या से कहा, बेटा संध्या, तुम्हें अब नेहा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। संध्या ने अपनी माँ निर्मला जी से कहा, ठीक है माँ, पर पहले घर का लोन पूरा हो जाए तब शादी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस घर के लोन की वजह से मैं पहले ही ओवर टाइम कर रही हूँ। निर्मला जी ने कहा, हाँ बेटा, तू सही कह रही है, पर तू कहे तो कहीं से हम कर्जा ले लें, क्योंकि कब तक हम बेटियों को अपने घर में बैठा कर रखेंगे। आखिर एक न एक दिन इनकी शादी करनी ही है। संध्या घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते और लोगों की फरमाइश पूरी करते करते एकदम थक चुकी थी। इसलिए उनने झल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। माँ निर्मला ने कुछ दिन बाद अपनी बेटी नेहा की शादी तय कर दी और कुछ दिन बाद नेहा की शादी हो भी गई। नेहा की शादी के 6 महीने बाद ही सोनम ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो नेहा दीदी की शादी हो गई, मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी भी शादी उससे करवा दीजिए। बड़ी बहन संध्या वहीं पर बैठी हुई यह बात सुन रही थी। उसने अपने सामने सोनम से कहा, सोनम, अभी तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि अभी मेरे सर पर बहुत कर्जा है। अभी कुछ दिन पहले ही नेहा की शादी हुई है और घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ। सोनम ने गुस्से में कहा, आप सबको मेरे लिए ही पैसे कम पड़ते हैं, मैं कुछ भी कहती हूँ तो आप सब मना कर देते हैं। संध्या ने अपनी बहन सोनम से कहा, सोनम, यह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, यह शादी है। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संध्या की माँ निर्मला जी के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने संध्या से कहा, बेटा संध्या, यह बात सही है कि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं मानती हूँ, और सोनम की भी तो शादी कभी ना कभी करनी ही है। अगर कोई लड़का इसे पसंद है तो इधर उधर करके इसकी भी शादी करवा देते हैं। तेरे दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तो तेरी भी शादी करनी है, नहीं तो ऐसे ही करते करते तेरी उम्र निकल जाएगी और तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। संध्या ने अपनी माँ से कहा, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के बाद मुझे वैसे भी कोई पूछेगा नहीं। मैं दिखने में पता नहीं, पर मन से अंदर ही अंदर बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझे शादी विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको सोनम की शादी करनी है तो कर दीजिए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूँगी। यह कहकर संध्या ऑफिस चली गई। संध्या ऑफिस गई तो उसके ऑफिस में उसी के साथ उसकी सहेली भी काम करती थी। उसने संध्या से कहा, क्या बात है संध्या, तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो। संध्या की सहेली ममता ने संध्या से कहा, नहीं संध्या, कोई ना कोई बात तो है, तो मुझे बता। संध्या ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ममता ने संध्या से कहा, संध्या तू बुरा न माने तो तुझसे एक बात कहूँ। संध्या ने कहा, हाँ हाँ बता, क्या बात है। ममता ने कहा, संध्या, जब मैं कुछ दिन पहले अपने मायके गई थी तो मेरे भाई ने तुझे देखा। वह एक ही नज़र में तुझसे प्यार करने लगा और वह तुझसे शादी करना चाहता है। संध्या ने कहा, नहीं ममता, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अब तो मेरी छोटी बहन सोनम की भी शादी तय हो गई है, उसकी भी शादी तो करनी है। और मेरा छोटा भाई शिवम इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी पढ़ाई भी पूरी करवानी है, और इन सब कामों के लिए मैंने लोन लिया है। ममता ने कहा, संध्या, अपनों के बारे में सोचने के साथ साथ कुछ अपने बारे में भी सोचो, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वही अपने
तुझे ठुकरा देंगे और तू कहीं की नहीं रह जाएगी। संध्या ने कहा, हाँ पर क्या करूँ, पापा को जो वचन दिया था वह भी तो पूरा करना ही है। ममता ने गुस्से से कहा, संध्या तुझे समझाना बेकार है। तुझ जैसे लोग ही एक दिन ऐसी खाई में गिरते हैं और उन लोगों के लिए उठना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तू बैठकर ओवर टाइम कर। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिन बाद संध्या की बहन सोनम की भी शादी का दिन आ गया। बहन सोनम की जिस दिन मेहंदी की रस्म थी, संध्या ने उस दिन भी अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी क्योंकि वह मजबूर थी। एक दिन भी छुट्टी लेती तो उसका नुकसान होता और ऊपर से ओवर टाइम। संध्या इंसान नहीं बल्कि एक काम करने वाली मशीन बन चुकी थी। पर जब वह ऑफिस से घर गई तो संध्या की माँ संध्या के सामने उल्टा संध्या को ही खरी खोटी सुनाने लगी। संध्या, तूने क्या तमाशा बनाकर रखा है? संध्या ने अपनी माँ से पूछा। क्या माँ, फिर पैसे कम पड़ गए? हाँ, मैं तो तुझे पैसों की ही भूखी दिखती हूँ। जब पैसे कम पड़ जाते हैं तभी तो मैं तेरे पास आती हूँ, और कोई काम तो नहीं है मुझे तुझसे। इतनी बड़ी कुर्बानी जो दे रही है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों बहनों की डोली उठी है। तुम्हारा भाई पढ़ाई कर रहा है। अपनी शादी से पहले तुमने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचा? मैं पूछ रही हूँ बेटा, क्या यह भी कोई अनोखी बात है? इससे पहले क्या दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा? निर्मला जी ने कहा, बेटा तुम्हारा यह रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बना रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि इनकी बड़ी बेटी इतनी दुखी है, उसने अपनी बहन की मेहंदी की रस्म में भी रुकना सही नहीं समझा क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी ना करके छोटी बहन की शादी कर रही है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम आज ऑफिस चली गई। किस किस का मुंह बंद करूं? संध्या ने कहा, माँ आपको तो पता है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, छुट्टी नहीं ले सकती। वे लोग क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ तक लोगों का हिसाब लेकर चलती रहूँगी? सबके हिसाब से चलते चलते मैं इंसान नहीं बल्कि एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ। आप लोगों ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और आते ही बस खरी खोटी सुनाने लगे। किसी तरह संध्या की छोटी बहन सोनम की भी शादी हो गई। एक दिन की बात है, संध्या के लिए ममता के घर वाले रिश्ता लेकर आए। संध्या की माँ को जब यह बात पता चली कि संध्या की सहेली ममता का भाई संध्या को पसंद करता है तो निर्मला जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, अभी संध्या की शादी नहीं करना चाहती। यही कहकर उन्होंने उन लोगों को वापस भेज दिया। संध्या कहीं गई हुई थी। संध्या जब घर आई तो यह बात उसे पता चली। उसकी माँ ने संध्या को बताया कि संध्या, तेरी सहेली ममता के भाई तेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। मुझे पता है कि वे रिश्ता लेकर क्यों आए थे। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। बेटा मैंने ठीक किया ना? अभी तो तुझे अपने भाई शिवम की पढ़ाई पूरी करनी है और अभी तो घर के लोन भी बाकी हैं। उसके बाद तेरी शादी कर देंगे। कौन सा तू बूढ़ी हो जा रही है? अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ गए। संध्या ने मन ही मन कहा, माँ मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सीने में भी दिल है। एक दिन संध्या की माँ कहीं गई हुई थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संध्या अपनी माँ के लिए बहुत रो रही थी, पर अब करे तो क्या करे। अब जो होना था वह तो हो गया। संध्या बहुत अकेली पड़ गई। एक दिन फिर ममता अपने भाई को लेकर संध्या के ऑफिस आ गई और उसने कहा, संध्या तेरे पास अभी भी मौका है। अब तो तेरे भाई की भी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तो तू मेरे भाई रवि से शादी कर ले। इसने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि यह तुझसे बहुत प्यार करता है। संध्या ने बहुत सोचा और वह रवि से शादी करने के लिए तैयार हो गई। संध्या जब अपने घर गई तो फ़ोन से अपने दोनों बहनों और भाई शिवम को खुशखबरी सुनाई, पर वह लोग संध्या की शादी की खबर सुनकर खुश नहीं हुए। संध्या की बहनों ने तो संध्या से कहा, दीदी आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगती हो, अब आप शादी क्या करोगी? और भाई शिवम ने कहा, दीदी आप अगर शादी कर लोगे तो यह घर तो आपका ही हो जाएगा क्योंकि इसे तो आपने ही खरीदा था, तो हम कहाँ रहेंगे? संध्या अपने भाई बहनों की ऐसी बातें सुनकर एकदम टूट गई थी। संध्या ने रोते हुए कहा, मुझे ना तो घर चाहिए और ना ही तुम जैसे भाई बहनों का साथ। मैंने इतनी जिम्मेदारियां उठाई, माँ और पापा बनकर तुम लोगों का साथ दिया,
फिर भी तुम लोगों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। यह कहकर संध्या अपने घर से ममता के भाई रवि के साथ चली गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।